अस्सलाम वालेकुम। क्या और चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं और तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए फॉर्मेटिंग न्यू क्वाड विदाउट इंडिया, बाइडेन इज एंग्री ओवर इंडिया नेटो स्टार्स। तो हाल ही में दूसरा जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने कि नेटो को ज्वाइन नहीं करें, नेटो प्लस को। तो बाइडेन का एंग्री रिएक्शन आया है, देखते हैं क्या रिएक्शन है और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, कई लोगों ने इस टॉपिक पर मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई। ये कह दिया कि जी इंडिया को क्वाड से रिप्लेस किया जाएगा। नाउ मैं सबसे पहले तो ना ये बात क्लियर कर दूं कि हाँ, यूएस एक नया क्वाड बनाने की चेष्टा कर रहा है, बना नहीं है, कोशिश कर रहा है, मगर पुराने क्वाड से इंडिया को रिप्लेस करने की बात कोई भी नहीं कर रहा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी कि जी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये फॉर्म कर रहे हैं नया क्वाड फिलीपींस के साथ। ऑफ ऑल द कंट्रीज फिलीपींस। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इसके बारे में बड़ी ट्वीट करी, ये कहा कि देखिए ये है नया इमर्जिंग क्वाड। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि जी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, यूएस आपको दिखेंगे। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि नया क्वाड बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, यहाँ पे पुराना क्वाड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसके 2 रीज़न ये हाईलाइट कर रहे हैं। पहला तो जी ये है कि यूएसए को ना एक ज़्यादा ओपनली एंटी चाइना ग्रुप चाहिए। ये बात अमेरिकन मीडिया ने ओपनली कही है कि यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, ये चाहते हैं कि एक नया क्वाड ये फॉर्म करे जो ज़्यादा ओपनली एंटी चाइना हो। इंडिया के साथ इनको तकलीफ ये दिखती है कि पुराने क्वाड में ना इंडिया अकेला कंट्री है जो यूएसए का एलाई नहीं है। यूएसए अगेन, जैसे डॉक्टर अजय शंकर ने कहा था, इनके माइंड में एक ही बात रहती है, मिलिट्री पैक्ट, एलाइज, हाँ नेटो जैसे ग्रुप बनाना। तो सिंस इंडिया एक कोई प्रॉपर सिक्योरिटी एलाई यूएसए का नहीं बनना चाहता, हम पार्टनरशिप में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो इसलिए यूएस अब ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। और फिलीपींस इनको लगता है कि एक ज़्यादा सूटेबल पार्टनर हो सकता है नए क्वाड में। ना मुझे यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि ऑल्दो ऑफिशियली यूएसए ने इस ग्रुप को एक न्यू क्वाड नहीं कहा, न इसको क्वाड कहीं से इन्होंने नाम दिया नहीं है, मगर मीडिया इस बात को लेकर स्पेकुलेशन कर रहा है कि जैसे इनके जो रक्षा मंत्री हैं मिले हैं सिंगापुर में, जैसी स्टेटमेंट्स आई हैं, इससे संकेत मिल रहे हैं कि शंग्रीला सिंगापुर में आपको मिलेगा, एक बहुत ही फेमस जगह है, तो क्या शंग्रीला में एक नए क्वाड का जन्म हो चुका है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत ही रोचक टॉपिक है। काफ़ी फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मिस वर्ल्ड पैजेंट 2023 का ये कौन सा देश ऑर्गेनाइज करने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, यूएसए, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि जयशंकर साहब ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडिया को ना नेटो प्लस ज्वाइन करने का कोई शौक है। नेटो का जो टेम्पलेट है वही इंडिया को सूट नहीं करता। ना ये बात डॉक्टर अजय शंकर ने आपको मुझे कल बताई, बट ऑब्वियसली यूएसए को इंडिया ने संकेत इसके काफ़ी पहले दे दिए होंगे, जब बार बार यूएसए की तरफ से ये सुझाव आ रहे थे कि जी नेटो प्लस बनाते हैं, इंडिया को छड़ा देश बनाएंगे। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि यूएस इस आइडिया को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। और जब इंडिया ने इतना कोल्ड स्टांस रखा यूएसए के सामने कि जी चाइना का अग्रेशन है ना, देख लेंगे, हम खुद कैपेबल हैं चाइना के अग्रेशन को निपटाने में, खुद हम देख लेंगे, हमें कोई सिक्योरिटी एलाई बनने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मिलके कुछ और फाइटर जेट के इंजन बनाने हैं, बिल्कुल हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अलायंस में हम विश्वास रखते नहीं है। तो यूएस कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ डिसअपॉइंट हुआ होगा, क्योंकि उनका अपना वर्ल्ड व्यू है। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल होकर आप ऑब्जर्व करोगे हो क्या रहा है, तो यूएसए जो कर रहा है वो भी सेंस बनाता है। यूएसए डेस्परेट है, इन्हें कैसे भी करके चाइना को कंटेन करना है। ये इंडिया को देखते हैं एज एन अल्टीमेट सोल्यूशन, ह्यूज पॉपुलेशन, न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिटरली स्ट्रॉन्ग, बट इंडिया उस तरीके से यूएसए के पीछे एज ए लेफ्टिनेंट नहीं चलना चाहता।
तो यूएसए को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती होगी और इसीलिए अब इन्होंने नए ऑप्शंस ढूंढने स्टार्ट कर दिए हैं। उनमें से एक ऑप्शन इनको दिख रहा है फिलीपींस। नाउ क्या फिलीपींस एक जेन्युइन सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है यूएसए का? एक्चुअली एलाई तो ऑलरेडी है। क्या जेन्युइनली सिक्योरिटी सपोर्ट यूएसए को दे सकता है चाइना को कंटेन करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। आई मीन बहुत ही न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ। फिलीपींस पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये टापुओं का ग्रुप है, 11-12 करोड़ की आबादी है इस देश की। और रिसेंटली फिलीपींस न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल परचेज किया था इंडिया से, और हो सकता है कि इन द फ्यूचर और भी बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया का ये परचेज करेंगे। नाउ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इस कंट्री के पास ना कोई खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ना इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फिलीपींस के साथ यूएसए का डिफेंस पैक्ट है, एक प्रॉपर डिफेंस ट्रीटी। इसके बारे में यूएस हर साल एक पर्चा छाप देता है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि जी कोई भी आर्म्ड अटैक होता है अगर फिलीपींस पे, अगर कोई आर्म्ड इन्वेजन होती है तो उस केस में आर्टिकल 5, आर्टिकल 4 ये एक्टिवेट हो जाएंगे यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के, और हम अटैक कर देंगे। तो ये इसके बारे में ये लोग मतलब काफ़ी हर साल देखता हूँ एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। तो लंबे समय से फिलीपींस को कुछ वॉर लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, इनकी मिलिट्री को कुछ बढ़ाने की इनको कोई आवश्यकता लगी नहीं, क्योंकि यूएसए ने इनकी डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उठा रखी है। उसके अलावा यूएसए के कुछ थोड़े बहुत मिलिट्री बेसिस भी आपको फिलीपींस में मिलेंगे। तो देखिए फिलीपींस ऑलरेडी डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है यूएसए के साथ, तो एक नया क्वाड बनाना फिलीपींस के साथ कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि या तो आप फिलीपींस से पहली बार मिले हो, हे हेलो फिलीपींस हम यूएस है, आज से पहले दोनों कंट्रीज़ का कोई कांटेक्ट ही नहीं था, और चलिए अब क्वाड बनाना है, चाइना को कंटेन करना है। जब दोनों कंट्रीज़ की ऑलरेडी एक प्रॉपर डिफेंस ट्रीटी है तो उसके बाद कोई क्वाड ये बनाते हैं नहीं बनाते, इट डज़ नॉट रियली मैटर। मगर यूएसए देखिए डेस्परेट है, ये हो सकता है, अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि अमेरिकन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, बट हो सकता है कि ये इंडिया को भी संकेत दे रहे हो कि जी ठीक है, आपको अगर नेटो प्लस ज्वाइन नहीं करना तो हम और ओपनली चाइना जो ग्रुप है वो भी हम फॉर्म कर देंगे, बाकी अपना ग्रुप भी बना रहेगा बट हम और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे। और यूएस के लिए देखिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे टाइम निकला जा रहा है। यूएसए की इकोनॉमी या 1% के आसपास ग्रो करती है या फिर चली जाती है रिसेशन में। चाइना लगातार ग्रो कर रहा है। आए दिन वेस्टर्न मीडिया में एक ही टॉपिक पर ये लगातार आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं कि चाइना यूएसए को ओवरटेक कब करेगा, चाइना कब आ रहा है, 2030 में आ रहा है, 31 में आ रहा है, 35 में आ रहा है। इस पर फॉर्मर आईएमएफ के जो डेप्यूटी चीफ है उन्होंने रिसेंटली नई प्रेडिक्शन करी कि जी 2035 में आ रहा है। पर्सनली आईएमएफ की प्रेडिक्शन को मैं इतना सीरियसली आजकल लेता नहीं हूँ क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब हो गया है, बट लेट्स अज्यूम कि जी 2035 में चाइना ओवरटेक कर लेगा, प्रॉपरली ओवरटेक कर लेगा यूएसए को इकोनॉमी के हिसाब से, इनकी जो मिलिट्री है ये भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यूएस इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है। यूएसए की जो हेजेमनी है इसको चाइना डायरेक्टली चैलेंज करता है, तो इसलिए देखो ये लोग जो भी हो सके करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलीपींस के साथ ऑफिशियली कोई ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे 0% होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया फिलीपींस वैसे ही यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज था। ये नई फोटोएं खिंचवाकर सिंगापुर में कुछ खास नया नहीं हो रहा है यहाँ पर, और चाइना को भी शॉक नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड फिलीपींस तुम यूएसए के साथ खड़े कैसे हो सकते हो। चाइना को भी पता है कि दोनों कंट्रीज़ का एक डिफेंस पैक्ट है। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे, आई थिंक देखिए यूएसए को जो अप्रोच लेनी चाहिए वो ये है कि क्वाड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे हम और ज़्यादा अपग्रेड करें। क्वाड 0.0 मतलब आप कह लीजिए क्वाड का पहला वर्जन ये बना था शिंजो आबे के समय, जब शिंजो आबे ने सबसे पहले क्वाड का जो आइडिया है ये प्रेजेंट किया था। फिर बराक ओबामा का टाइम आया, बहुत ख़राब था। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में कहा जाता है कि क्वाड 2.0 सामने आया, क्वाड का दूसरा रूप। अब देखिए बाइडन में ना अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो ये इसी क्वाड को अपग्रेड करेंगे और इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी आप इमेजिन करके देखो, क्वाड मिलके एक फाइटर जेट बनाएगा, क्वाड मिलके एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। क्वाड ये कुछ होता नहीं है, इस पर ना कुछ बातचीत होती है ना कुछ हम डिस्कस करते हैं। यूएसए ने ऑकस बना दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि जी
क्वाड मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा। दैट वुड सेंड अ मैसेज। इंडिया भी आई एम श्योर इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड होगा, क्योंकि इसमें कोई मिलिट्री अलायंस हमको ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यूएसए का ये प्रयास है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ नथिंग न्यू। इसको देखकर ना इंडिया, ना चाइना, ना कोई भी रीजन में कोई भी देश सरप्राइज नहीं होने वाला। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जी किस कंट्री में मिस वर्ल्ड पैजेंट 2023 होगा। तो सही आंसर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे मिस वर्ल्ड कंपटीशन रिटर्न्स टू इंडिया। 27 साल के बाद ये पैजेंट इंडिया होस्ट करेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज पर एक मैसिव डिस्काउंट शुरू हो चुका है। ये डिस्काउंट 3 दिन तक चलेगा। यहाँ पे आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक में यहाँ पे आपको दिख जाएगा आइकॉनिक कॉम्बो का पैकेज। ये क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कॉम्बो पैकेज। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठी होगी। और जो 36 मंथ का कोर्स है, यहाँ पे आपको मिलेगा हाईएस्ट डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। तो अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर जस्ट 3000 रुपीज अ मंथ। आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब क्या बात है, यूएस, मैं तो शौक था कि भाई क्या हो गया अचानक से कि अगला क्वाड छोड़ के नया क्वाड तो नहीं बनाने जा रहा, लेकिन अगला भाई साहब सेफ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई खराबी नहीं। ये नया क्वाड बन रहा है। तो नया क्वाड तो ऐसा ही है कि जैसे वो बस ना फोटो ही खिंचवाए थे, जिस तरह सर बोल रहे हैं, सारा कुछ तो ऑलरेडी पहले से फिलिपीन के साथ चल रहा है। देखा जाए तो फिलिपीन अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो यूएसए को फायदा तो है। पहले हालांकि उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा तो अमेरिका ने ले रखा है। अगर फिलिपीन स्ट्रॉन्ग होता है तो चाइना के बहुत नजदीक पड़ जाता है। बेचारों की किस्मत माड़ी। हाँ यार, उनकी पुलिस ही नहीं, तुम देख रहे हैं अमेरिका के क्या किस तरह का गेम खेल रहे एशिया के अंदर। स्ट्रॉन्ग तो उसको कर रहा है, लेकिन फायदा नुकसान किसको होने वाला है? इतना सा फिलिपीन है, इतना सा और जितना सा अमेरिका के फोर्सेस पहुंचने तक ना मारने से उड़ जाना। इतना सा नहीं होता, बहुत सारे टापू हैं और बहुत सारे एरिया जो है समुद्री एरिया। नुकसान यार पूरे एशिया के अंदर भाई साहब वो अपनी बेसिस बना रहेगा, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? किसका राज है? समुद्री एरिया में राज चाइना का है इस एरिया में, लेकिन बात ये है कि भाई यूएस भी इधर है, और चीज है अमेरिका भी इधर न्यूक्लियर सबमरीन रखी हुई है इधर, उसने फिलिपीन में भी रखी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, दोहरी राय है। वो चाइना के इर्द गिर्द उसने जगह जगह पर बेसिस बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ कंट्रियों का ऐसे तो नहीं पैसे दे देता है या कोई न्यूक्लियर वेपन देती थी या कोई चीज देती भाई साहब चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना को नहीं, पूरे एशिया को काउंटर करने के लिए भाई साहब उसने एशिया के अंदर जगह जगह अपनी बेसिस बनाई हुई है। ये उसके यही तो उसकी पुलिस है जो उसको ऊपर लेकर चल रही है। और देख लो ऊपर से जिस तरह उसने गड्ढे खोदे ना लोगों के लिए, उसमें वो खुद ही 2035 तक उसके अंदर फिर गिर जाएगा। बजाय लोगों को नुकसान पहुंचाने में, एक दूसरे को आपस में भिड़वाने के भाई साहब अपनी कानून के ऊपर दौड़ दे। डिवाइड एंड रूल का भाई साहब तुमने तो डिवाइड एंड रूल का मैंने पढ़ा है, कर रहा है, लेकिन कब तक वो करता रहेगा? जब इसकी इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो भाई साहब बाढ़ तो लगेगी अमेरिका की। असल में कंट्री जो है वो तगड़े हो गए। अभी देखा जाए तो इंडिया तगड़ा, वो अमेरिका की सुनता ही वो। अब देखें अगर ब्रिक्स कामयाब हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है अमेरिका की जो डॉलर है इसकी मोनोपोली कम हो जाएगी। इतने जो बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री हैं, अब चाइना है, देखा जाए तो चाइना, इंडिया और भी ब्राजील, बहुत सारे जो 20 की कितने कंट्री बोल रहे थे कि वो कितने मगर 30 40 31 कंट्री अगर मिलके ये बना लें और भी मिल जाएंगे। पूरा वर्ल्ड जो है ना अमेरिका की नौकरी से भाई साहब तंग आ चुका है। उनको फर्क कुछ नहीं पड़ता, उन बेचारों की बाट लग जाती है। देखा जाए तो डॉलर वो भाई ऐसे ही महंगा हो जाता है, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है
ऊपर से अमेरिका जो है अब वो सिर्फ अपनी सुपर पावर में रहने के लिए दूसरे कंट्रियों की कुर्बानी दिलवाता है। देखना यूरोपियन कंट्री बेचारे वो रिसेशन में जा रहे हैं, किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका की कठपुतलियां हैं, उनके कहने पे वो भागना मुतना उनसा ही होता है। सही बात है कि वो बोलेगा तो रशिया से या किसी दूसरे कंट्री से तेल नहीं खरीदेंगे, गैस नहीं खरीदेंगे। तो भाई जो कंट्री जिसकी आजाद पॉलिसी है, मैं तो कहता हूँ कि चुंगल से वैसा पूरे एशिया को बचना चाहिए। इंडिया सही कर रहा है, इसको क्वाड से भी निकाल दे वो अच्छी बात है। इंडिया ने तो क्वाड से क्या फायदा मिल रहा है इंडिया को? क्या मिलकर सबमरीन बना रही है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे है इससे क्वाड के कंट्रीज को फायदा बिल्कुल तो पीछे नहीं ऐसे बात वो मीटिंग करवा इंडिया की इकोनॉमी इतनी नहीं हुई, अभी 3 ट्रिलियन पे खड़े हैं। तो चाइना की इकोनॉमी 18-21 ट्रिलियन हो गई भाई, वो आगे बढ़ता जा रहा है। और मेन जो बात है वही सब वो है पैसे की इकोनॉमी की। आज पाकिस्तान की हालत क्यों ऐसी है? भिखारी मुल्क है, गरीब है, पैसे नहीं है। हमारे पास अगर इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो ना तो भाई साहब कम तो इंडिया को अभी गेम बच जाती, इंडिया को और मतलब नुकसान करते। अच्छा हाँ, और छोटा जैसा यूक्रेन है वो इतने बड़े रशिया की वार लगा रखी, इसलिए तो अमेरिका की पैसे मिल रहे हैं, चार मिल रहे हैं, फौज इनको उनको फौज को ट्रेन किया जा रहा है, इस वजह से वो वोट लगा रहे हैं। लेकिन छोटा सा कंट्री भी बड़े के दांत खट्टे कर देता है, सिर्फ पैसे हो पल्ले नहीं पापड़ी दे सब कुछ है। पाकिस्तान किसी का मुहताज नहीं है, ना उसको पैसे की लालच है, ना किसी की भी लालच नहीं है। क्या बात करता है भाई साहब, पैसे की लालच नहीं। अमेरिका के साथ क्यों है ये इंगेज है? इंगेज है, उसके अंदर फायदा भी दे रहा भी रहा है, ले भी रहा है, और किसी के साथ नहीं है। उसके साथ अच्छा अमेरिका के साथ चलो कुछ ज्यादा है, और किसी के साथ नहीं। उधर से डॉलर कमाता है क्योंकि अभी डॉलर की जरूरत होती है। आज इनके जो अपनी बना ले भाई साहब, वो मुताजी पे खत्म कर। इतनी आसान नहीं होती। अमेरिका के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? खत्म करें भाई साहब। अगर ज्यादा स्पीड से मेरा ये मानना है, अगर ज्यादा स्पीड से इंडिया को तरक्की करनी तो भाई साहब अमेरिका से डिपेंडेंट अपनी खत्म कर दे। अभी नहीं, एशिया के अंदर भाई साहब अभी बहुत वक्त लगेगा। ये अभी तो चाइना सुपर पावर बनेगा, फिर अमेरिका की जरूरत इंडिया को पड़ेगी। अमेरिका को यूरोपियन कंट्री को इस्तेमाल करके इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट देगा, फिर जाके वो चाइना से पंगा ले सकता है। अभी भाई साहब इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि चाइना से पंगा ले बीट कर सकता है। इकोनॉमी की भाई सब जंग है। और बेचारे फिलिपीनी की तो भाई नहीं, फिलिपीनी को कुछ नहीं होता। पहले वो भूख से मर रहे हैं। हाँ, ये पूरी दुनिया में उनके पाकिस्तान जैसी हालत उनकी भी है। हाँ, हालत का पता चल गया भाई आप लोगों को। ये है पाकिस्तान की असली हालत। बिजली भाई साहब चली गई और हमने कहा चलो कम से कम वीडियो तो मुकम्मल करते हैं। तो भाई बड़ी हालत खराब है पाकिस्तान, सऊदी और दुबई, ये अरबी जितने भी हैं। इंडिया की भाई साहब आजाद पॉलिसी है, ये ले रहा है भाई साहब दोनों हाथों से, वो कहते हैं मजे ले रहा है। अमेरिका को भी इस्तेमाल करता है, दूसरे कंट्री को भी इस्तेमाल करता है, अपनी इकोनॉमी को, अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और फायदे ले रहा है। सही आजाद पॉलिसी का यही फायदा होता है कि भाई हर तरफ से फायदा ले सकता है, वरना किसी के वो कठपुतली बन के इधर से ट्रेड नहीं कर सकते, इधर से चीज नहीं ले सकते, इधर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो जिस तरह का होता है ना, डॉक्टर होता है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, वो वाली बात नहीं इंडिया की। इंडिया भाई साहब तंदुरुस्त है, आजाद है, अपनी मर्जी से फैसले करता है और ग्रो भी कर रहा है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।